नमस्कार साथियों। बड़ा कन्फ्यूजन है लाइफ में, बहुत कन्फ्यूजन है। हर आदमी कन्फ्यूज है यार, जिसको देखो वो कन्फ्यूज है। हर आदमी सोच रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये है सही कि ये नहीं है। ये सही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, प्लांट क्षेत्र में जो हम मैकेनिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर आदमी इस चीज़ में है कि यार ये है सही कि नहीं सही है, इतना सही होता है कि नहीं सही होता है, या कुछ और होता है इसके अलावा। इस तरीके के प्रश्न बहुत बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ऐसे ही प्रश्न आ गया एक हमारे पास। कैसा? उन्होंने पूछा कि सर हम बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, जो रिकोप्रेशन यूनिट चलता है, रिकोप्रेशन यूनिट जो चलता है उसमें दो ऑयल के सैंपल जाते हैं, एक गर्म का एक ठंडे का। तो गर्म का एमआईवी कितना होना चाहिए और ठंडे का एमआईवी कितना होना चाहिए, बड़ा कंफ्यूजन है। कभी कोई बोलता है इतना, कोई बोलता है नहीं इतना, तो बड़ा कंफ्यूजन है। प्लीज़ क्लियर करें, जो बेसिक जो ओरिजिनल हो वो हमें बताएं, और सिर्फ बताएं नहीं, अगर उनमें कोई दिक्कत आती है तो कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में भी बताएं। तो चलिए हम आज इस पे बात करने वाले हैं, रिकोप्रेशन के एमआईवी कितना कितना होना चाहिए ऑयल का, और उसमें को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये प्रश्न है आपका। अरे इंग्लिश छोड़ो यार, हिंदी पे बात करो। रिकोप्रेशन ऑयल का एमआईवी कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, चलिए इस पे बात करना है। एमआईवी कितना होना चाहिए? एक हमारे पास है हॉट ऑयल, एक है कोल्ड ऑयल। दोनों का सैंपल हम रोज देते हैं, ठीक है। तो कितना होना चाहिए? तो बस आप 100% मान लीजिए, आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन न रह जाए। जो हॉट ऑयल का हम सैंपल देते हैं उसका एमआईवी हमारा 0.5 होना चाहिए। कितना? 0.5। जो कोल्ड का है, आखिर कोल्ड का एमआईवी ज़्यादा होता है, हॉट का कम होता है। तो कोल्ड का एमआईवी 4% तक होना। अब कहें आप कि 0.5 की जगह 0.6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हो गई। 4 की जगह 5 हो गया, कभी कोई ऐसी बात हो गई तो थोड़ा सा और बढ़ गया, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो एक मानक है ओरिजिनल, वो यही है, हॉट ऑयल का एमआईवी 0.5 और कोल्ड का एमआईवी 4%। ठीक है, ये हमारा मतलब है, इसके ऊपर नीचे ही हमारा प्लांट चलता है, ठीक है। तो अब अगर आपका एमआईवी बढ़ रहा है, मान लो इधर ओके है, इधर बढ़ रहा है, मान लो कोल्ड का एमआईवी अगर बढ़ा, कोल्ड का एमआईवी 4 से 8 पहुंच गया या 9 पहुंच गया, तो कोल्ड का जब एमआईवी बढ़ गया तो निश्चित, और अगर दोनों चीज देखनी है, हॉट और कोल्ड दोनों में देखना है कि कोल्ड का एमआईवी तो बढ़ गया लेकिन हॉट का नहीं बढ़ा, हॉट उतना वे है, तो इसका मतलब आपका सर्कुलेशन जो है ना वो प्रॉपर चल नहीं रहा है बॉस। जब अगर चलेगा तो बराबर रहेगा, अगर वो रुक जाएगा, ऑयल लेवल कम है, कुछ देर बंद रहा, फिर थोड़ी देर में थोड़ा सा चल गया, फिर बंद हो गया, तो ऐसी स्थिति में ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो आप प्रॉपर देखिए कि हमारा सिचुएशन आखिर क्यों ऐसा है। अब चलिए, ये सही है, ये तो बराबर सही है, लेकिन हमारा हॉट का बढ़ रहा है, थोड़ा सा इधर का भी बढ़ा है, थोड़ा सा इधर का भी बढ़ा है। तो आपके जो टेम्परेचर दे रहे हैं, हीटर गर्म कर रहे हैं ना ऑयल, देखिए आपका हीटर का टेम्परेचर डाउन हो गया होगा। आप उसको जाकर के टेम्परेचर अपना प्रॉपर बाईपास ड्रेन करें, उसको क्लीन करें। स्टीम अगर कम खुली है तो ज़्यादा बढ़ा दें, अगर स्टीम खुली हुई है फिर भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो बाईपास ड्रेन हो जाएगा। तो देखिए प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से फिर एमआईवी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर एमआईवी कम हो गई है या बिल्कुल नहीं आ रही है, या इधर कोल्ड वाले की 4 से भी 2% पे आ गई है, इसका मतलब आप ओवर हीट कर रहे हैं, तो उसको हीटर को आपको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। समझ में आई बात कि कैसे क्या है सिस्टम, है ना। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। आपको ये चीज़ जीवन भर के लिए याद कर लेना है कि अगर जो हॉट है एमआईवी, जो रिकोप्रेशन का हॉट सेक्शन है, जो हम हॉट ऑयल लैब को देते हैं, उसका एमआईवी हमारा 0.5 तक होना चाहिए। अगर 6-7 भी आता है 0 पॉइंट के बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है तो फिर हमें फिर ध्यान देने की जरूरत है। बढ़ रहा है तो फिर देखिए कि क्या दिक्कत है, टेम्परेचर हमारा डाउन हो रहा है या समस्या क्या है। तो इस तरीके से हम देख करके हमें कंफ्यूज नहीं होना, हॉट और कोल्ड, हॉट का 0.5 और इसका 4% तक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अगर आपके विचार में कुछ है कि नहीं नहीं हम तो इतना चलाते हैं, देखिए ऐसा होता है कभी कभी प्लांट में कुछ नहीं, लेकिन ये नियम है, ये रूल्स है। उसके बाद भी प्लांट कहीं कहीं और भी ज़्यादा चल रहा है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करिए, क्योंकि उससे हमें लगता है कि नहीं आप देख करके खुश हैं या दुखी हैं। कभी कभी दुखी वाले भी कमेंट दिखते हैं मुझे, कभी कभी कोई कोई बहुत सारे करते हैं, कोई बात नहीं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, करते रहिए। और अच्छा लगता है अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो बराबर लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ देख करके एंजॉय कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।